अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और रमज़ान की मैं कोई वीडियो इस वजह से नहीं रख सकी क्योंकि हम जो है रोज़ा खोलने अपनी सास के घर वहाँ पे जाते हैं और सहरी भी वहीं पर ही होती है, तो इस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना सकी। और ये जो ड्रामा है, चलें जी अब जो है टॉपिक पे आते हैं। ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा सबने देखा होगा। इस ड्रामे में जो दिखाया गया है वो मैं आपसे अभी शेयर। इस ड्रामे में एक गलत फहमी के तहत जो है एक इंसान किसी की ज़िंदगी और बर्बाद कर देता है। जैसे कि ये वकील होती हैं और इनका काम होता है सच का साथ देना, हक़ का साथ देना। ये वही अपना काम कर रही होती हैं और इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता, लेकिन एक गलत फहमी के तहत इन बेचारी की पूरी ज़िंदगी ख़राब की कर दी जाती है। और उसके बाद जो है, एक तो मैं कहूँगी हमें बचपन से ही बच्चों को हमेशा से सही का साथ देना सिखाना चाहिए ताकि वो बड़े होके आगे बढ़ के कोई गलती ना कर लें। देखें, अब यहाँ पे एक गलत फहमी की तहत किसी माँ के बेटे ने इनकी जो है ज़िंदगी बर्बाद करके तबाह कर दी। इस तरह के जो है वाक़यात ना हो। और ये मैं कहूँगी इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि एक जो बेटी है उसकी शादी की जाती है और उसका जो दामाद होता है वो काफ़ी लालची होता है और इतना लालची होता है कि बार बार उसकी बेटी को घर छोड़ देता है और कहता है इतने पैसे ले आओ या हिस्सा ले आओ। ये आजकल ये बहुत चल रहा है कि मतलब हर घर में हर बेटी को कहा जाता है कि जाओ अपने माँ बाप के घर से हिस्सा लेकर आओ। क्यों भाई? मानती हूँ कि बेटियों का हिस्सा होता है, लेकिन इस तरह तो नहीं करना चाहिए। और वो अगर मर्द हजरात जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। अगर कोई बेटी इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है तो आप अपनी बेटी को ये ना कहें कि जैसे भी हो मरो, कुछ भी करो, वहीं ज़िंदगी गुजारो। या कुछ माँ बाप ऐसे करते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारा वहाँ से जनाजा ही निकलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को बोल्ड बनाएं, अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस दें, आगे बढ़ाएं। हम इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं अपनी बेटियों को ताकि वो आगे बढ़ के हिम्मत कर सकें, हिम्मत का सामना कर सकें, हर मुश्किल से लड़ सकें। आप जो है उनको ये क्यों नहीं कहते कि भाई अगर वो सही नहीं है आपकी बेटी के लिए, तो काफ़ी कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला ख़त्म करा देता है, उन्हें हमारी बेहतरी होती है। ये बेचारी अपनी बेटी को घर लाने के लिए हर चीज़ पे अपने दामाद को गलती ना होने के बावजूद भी पैर पड़ती हैं, माफ़ी मांगती हैं। और कितना जो है बड़े बुज़ुर्गों को इस तरह कहीं नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो कि मैंने जो कहा कि अल्लाह ताला कुछ फ़ैसले ऐसे करता है कि कुछ फ़ैसले ख़त्म करने में ही बेहतरी होती है। मतलब बेटियां जो होती हैं वो बोझ नहीं होती। बेटियां भी इंसान होती हैं और बेटी तो पैदा होती है, अल्लाह ताला खुश होता है तो बेटी देता है। कहते हैं बेटी का अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे कि अगर किसी बेटी का शौहर इस तरह का है कि मतलब लालची है और टॉर्चर करता है, जैसे कि बेचारी का बच्चा चला गया इस ड्रामे में दिखाया गया है। मतलब इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो आप अपनी बेटी के लिए स्टैंड लें। ये ना कहें कि भाई मरो, कुछ भी करो और जो भी है वैसे ही गुजारा करो, अब तुम्हारा जनाजा निकले। नहीं, बेटियां हैं, हमें बेटियों को जो है दिल सैर है, उसे भी, उन बेटियों को भी तो हमने दर्द से पैदा किया है, उनके लिए भी तो ज़ाहिर है बेटियां तो बेटियां होती हैं। ये देखें। और मतलब इस तरह भी नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात ड्रामे में ये भी कहूँगी कि अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। जैसे कि इनका एक दामाद होता है और ये बहुत उस दामाद को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रही होती हैं और बाकी ज़रा इस तरह भी नहीं फ़र्क रखना चाहिए कि एक दामाद जो है आपका कहना मान रहा है तो आप बाकी दामादों को इतनी वैल्यू ना दें या उनका इतना वो ना करें। नहीं, दामाद को भी जो है हर नज़र से मतलब वैसे ही देखना चाहिए चाहे जितने भी दामाद हो। और बहुओं को भी इसी तरह ही रखना चाहिए। ये नहीं कि एक बहू जो है उसको तरजीह दी जा रही है, नहीं, इक्वल रखना चाहिए ताकि आगे जाके लड़ाई, मेरा कैमरा ब्लर हो रहा है, आगे जाके कोई फसाद या कुछ इस तरह घर का माहौल लड़ाई झगड़ों से ख़राब ना हो या गलत फहमी ना आए, दिलों में इख्तलाफात ना आए। अक्सर हम ऐसा करते हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम एक को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं या मोहब्बत दे रहे होते हैं और अगला जो है दिल में सोच रहा होता है कि मैं भी तो दामाद हूँ या मैं भी तो बहू हूँ, ये खाली इसी बहू से प्यार करते हैं या करती हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। सबको एक सा ही प्यार और एक सा ही मान मिलना चाहिए।
سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی لیڈیز ہیں، جو بھی ہیں، ہماری اگر بڑی بزرگ ہیں ہمارے گھر میں، یا کوئی آدمی ہیں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جیسے عورت ہو یا آدمی ہو، جو بھی ہو، ہمیں ان کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو بار بار اپنے دروازے پہ لائیں، بلکہ ہمیں ان کے دروازے پہ جا کے معافی مانگنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو. کیونکہ اگر کوئی اپنے بڑوں سے معافی مانگے گا نا، تو وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا، بڑا ہی رہے گا، بلکہ اللہ کی نظر میں بھی بہتر ہو جائے گا. اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، داماد ہے بیچاری، اپنی بیٹی کی خاطر مجبور ہو کے بار بار اس کے دروازے پہ معافی مانگنے جاتی ہے، یہاں تک کہ پیر بھی پکڑ، مطلب یہ پیر بھی، مجھے یہ جو قسط تھی نا، بہت ہی مجھے دردناک لگی. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بڑے بزرگوں کی عزت ہوتی ہے، ان کا مان ہوتا ہے، بھلے وہ، مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہیں، انہوں نے تجربہ ہے ان کو، ظاہر سی بات ہے. اگر وہ کبھی کسی چیز میں چوک بھی جاتے ہیں، غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی چھوٹوں کو چاہیے وہ معافی مانگے اور معاف کر دیں. اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر. اور بہت بہت بڑا تھینک یو سب کو مجھے لائک کرنے کے لیے اور جو ہے کمنٹ کرنے کے لیے.